मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आँखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तेरी वफ़ादारी तेरे लोगों के लिए है और तेरी वफ़ादारी ही तेरे लोगों का तहफ़्फ़ुज़, फ़तह, गलबा और दलेरी और शांति है। हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तेरे सुंदर, पवित्र, अरफा, आला, मोतबर कलाम को सीखना चाहते हैं। मुझे तौफ़ीक दे कलाम को बयान करने के लिए, ताकि साइमीन बरकत पाएँ और तुझे जलाल मिले। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुज़श्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे ज़बूर 3 उसकी 5वीं आयत के हवाले से। मैं लेट कर सो गया और मैं बता रहा था कि कई मर्तबा बंदा जो है वो लेट जाता है लेकिन नींद नहीं आती। और शुरू में हमने ये बात की थी कि नींद हर शख्स की ज़रूरत है, हर शख्स की। किसी भी वो मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कौम और कबीले से है, वो वेल एजुकेटेड है, वो नामवर है, वो गुमनाम है, वो पासमानदा एरिए का है, वो साहिब हसीयत है, साहिब इक़्तिदार है, साहिब सरवत है। हर शख्स की ज़रूरत है। तो ज़बूर नवीस जो बात कर रहा है कि वे अपनी वो गवाही एक तरह से दे रहा है कि मैं लेटा और मुझे नींद आई। जब वो कहता है मैं लेट कर सो गया, तो इससे मुराद यही है कि मैं लेट गया और मुझे नींद आई है। और ये ज़बरदस्त बात है। अगर आपकी आंखों से नींद जाती रहे, आपको नींद ना आए, तो प्रॉब्लम तो है, परेशानी तो है। तो ये भी खुदा की मेहरबानी है, ये भी खुदा का फजल है कि आपकी अगर नींद मीठी है। ज़बूर नंबर 4 में हम जब इसको पंजाबी में गाते हैं तो ज़बूर नंबर 4 को, जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा, इसको जब हम गाते हैं तो इसमें हम गाते हैं मैं सौ जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जावांगा। ज़बूर 4 उसकी 8वीं आयत उर्दू में इस तरह से है कि मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा। कई बार बंदा लेटता है, नींद नहीं आती, लेकिन ज़बूर नवीस यहाँ पर सलामती से लेटने की और फिर सोने की वो बात कर रहा है। उसकी नींद जो है वो मीठी नींद होगी, अच्छी नींद होगी, खूब वो सोएगा। हालांकि परेशानी के आलम में कई मर्तबा नींद नहीं आती, बंदा पूरी रात सोता नहीं है, नींद डिस्टर्ब होती है। यहां पर ज़बूर नवीस गवाही के तौर पर पेश कर रहा है। बेशक परेशानी है, मायूसी है, मुसीबत है, लेकिन उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई। वो लेटा था और उसको नींद आई है, लेटा सो गया। ज़बूर 4 का रेफरेंस हमने पढ़ा। यहां पर वो कहता है मैं सलामती के साथ लेट गया और सो रहा। नया नियम के अंदर आपको याद होगा कि जब यूहन्ना का भाई याकूब कत्ल हो गया, ईमाल की किताब 12वें चैप्टर में आपको मिल जाएगा, और हेरोदिस ने देखा कि इस काम से यहूदी लोग बहुत खुश हुए, तो उसने पतरस को भी पकड़ा ताकि उसको भी उसका काम भी तमाम कर दे। और आपको याद होना चाहिए उसको कैद में रखा, 16 सिपाहियों का पहरा था, और कैद खानों में पतरस, कैद खाना में पतरस जो है वो बेड़ियों और जंजीरों से में जकड़ा हुआ है।
आपको याद होना चाहिए, चंद दिन पहले याकूब कत्ल हुआ है, अब पतरस पकड़ा गया है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में नींद आती है? बंदा फिर कैद में हो, बेड़ियों और जंजीरों में हो, क्या नींद आती है? वहां पर आप पढ़े, आपको मिल जाएगा कि पतरस सो रहा था। हैरानगी की बात, कैद में है, कैद खाना में है। चंद रोज पहले याकूब कत्ल हुआ। अगर ये सो रहा है, अगर नींद इसको आई है, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया इसके लिए बड़ी दुआ कर रही थी। कलाम में लिखा है बदिलो जान दुआ कर रही थी। कलीसिया इसके लिए बड़ी बेकरारी के साथ दुआ कर रही थी। इसकी रहाई के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, खलासी के लिए कलीसिया दुआ कर रही थी। और आपको याद है ये कितने बंधनों में है? बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, फिर कैद खाना है, फिर चार सिपाहियों का पहरा, 4 पहरे थे, 16 सिपाहियों का पहरा था, लेकिन ये सोया हुआ है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत हाल में, जब नींद आना नामुमकिन है, जब नींद आना इंतहाई मुश्किल है, अगर ये सोया हुआ है तो खुदावंद खुदा की तरफ से इसकी नींद मीठी है। अगर ये सोया हुआ है तो खुदावंद खुदा की तरफ से इसकी नींद अच्छी है। खुदावंद खुदा की तरफ से इसकी नींद जो है गहरी है। आपको याद है जब वो फरिश्ता कैद खाना में आया तो उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा और वो जागा है। यहाँ पर ज़बूर नवीस अपनी नींद के हवाले से तसल्ली बख्श बात कर रहे हैं कि मैं लेट गया और सो गया, मैं लेट कर सो गया, मैं लेटा और मुझे नींद आई। पतरस की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर वो है, मगर उसको नींद आई है। बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, मगर उसको नींद आई है। इसकी वजह यह थी कि लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। इसकी वजह यह थी कि लोग उसके लिए बड़े बेकरार हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दुआ करने वाले हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप दुआ करने वाले हैं, या फिर दूसरे लोग आपके लिए दुआ करने वाले हैं, यकीनन आपकी नींद जो है, मुसीबत में भी आपको नींद आ सकती है और बीमारी के बावजूद भी नींद आपको आ सकती है। आप बीमार होंगे, बीमारी रहेगी, आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि आप दुआ करने वाले हैं या फिर दूसरे लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो अगर आप दुआ नहीं कर रहे, खुद भी दुआ नहीं कर रहे या दूसरे आपके लिए दुआ नहीं कर रहे, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको अच्छी नींद आती है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा खुदा का करम है, बहुत बड़ा रहम है खुदा की तरफ से। आगे ज़बूर नवीस ये कहते हैं, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। आपको याद होना चाहिए, किसी का पीछा दुश्मन ने किया हो, दुश्मन उसके पीछे पड़ा हो फौज को लेकर, और वो सो जाए और सोने के बाद फिर वो जागे, तो इसका खूबसूरत जो बात यहाँ पर है वो ये है, ज़बूर नवीस कहता है कि मैं सो गया था, अब अगर मैं अभी तक जिंदा हूं, मेरे सोते में दुश्मन ने मुझे आ नहीं लिया, मेरे सोते सोते दुश्मन मुझ पर पहुंचा नहीं है, मेरे सोते सोते दुश्मन ने मेरा काम तमाम अगर नहीं किया, तो ये मेरे खुदावंद की वजह से। आगे वो कहते हैं, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। भाई वो कहता है, जब मैं सो गया मुझे दुश्मन खत्म कर सकता था,
जब मैं सो गया, मैं तो बेखबर था दुश्मन कितना करीब आ गया है। जब मैं सो गया, मुझे तो नहीं पता था कि दुश्मन मुझ पर हमला करके मुझे तबाह कर देगा। लेकिन अगर वो कहते हैं मैं जाग उठा, तो इस वजह से कि खुदावंद मुझे संभालता है, खुदावंद संभालता है। और यहां मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, साधु सुंदर सिंह स्वामी की ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ हैं। अगर आप उनको पढ़ें या रिसर्च करें या स्टडी करें, तो तिब्बत के इलाके में उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है। तो एक रात उनको रात काटने के लिए एक गार में जाना पड़ा आराम के लिए। तो गार का शुरू ही से तो एक मुंह था, थोड़ा आगे जाके उसके 2 होल थे, 2 उसके सुराख थे। तो साधु जी उस गार में गए और जाकर सो गए। सारी रात खूब सोए। तो जब दिन चढ़ा, रोशनी हुई, तो वो उठे वहाँ से निकलने के लिए। तो क्या देखा, उसी गार के आगे एक तरफ, जब मैंने आपको कहा कि उसके 2 आगे मुंह थे, एक तरफ शेर बबर था और दूसरी तरफ सांप। तो कहा जाता है कि उन्होंने साधु जी को डिस्टर्ब नहीं किया, साधु जी की नींद को डिस्टर्ब नहीं किया। सारी रात वो साधु जी को हरारत पहुंचाते रहे, ताकि साधु जी की जो सर्दी है वो दूर हो, उसको सर्दी ना लगे। तो अगर आप सो जाते हैं और सोने के बाद उठते हैं, तो ये इसीलिए है कि खुदावंद ने आपको संभाला है। जब आप सोए हुए थे, भाई सोते में क्या पता कौन आया और कौन गया, सोते में क्या पता कि आपके करीब से कौन गुजरा, मौत गुजरी या दुश्मन गुजरा या कौन गुजरा या कोई खतरनाक चीज गुजरी। सोने के बाद अगर आप खैरियत से जाग उठे हैं, सोने के बाद आप तंदुरुस्त हैं, सोने के बाद आप बिल्कुल ठीक हैं, उठे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो ये तभी है जब खुदावंद ने संभाला है, जब खुदावंद ने प्रोटेक्शन दी है, जब खुदावंद ने हिफाजत की है। और यही बात यहाँ पर ज़बूर नवीस कर रहा है, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद ने मुझे संभाला। भाई सोया हुआ नहीं जाग उठता जब तक खुदावंद किसी को ना संभाले। सोया हुआ पड़ा रहेगा, किसी को सोते में भी मौत आ सकती है अगर खुदावंद हिफाजत ना करे। पंजाबी हमारे कल्चर में कहते हैं सुता ही सौ गया। लाहौर में एक शख्स के बारे में मुझे अच्छी तरह से याद है। लाहौर के अंदर एक शख्स जो है उसकी डेथ हुई। वो नशा करने वाला था, नशा पीने वाला था। तो वो रात को सोया है और सुबह वो उठा ही नहीं। रात को सोया है और सुबह वो उठा ही नहीं, मर गया, सुता ही सौ गया। तो ये खुदा का बड़ा करम और खुदा का बड़ा रहम और खुदा की प्रोटेक्शन है जिसका तज़किरा ज़बूर नवीस कर रहा है। कहता है मैं सो गया, मेरी नींद मीठी हुई, मैं सो गया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मैं सो गया, मुझे खूब नींद आई, मैं सो गया, मेरी नींद डिस्टर्ब ना हुई, और फिर मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद ने मुझे संभाला रात भर। तो ज़बूर नवीस, ज़बूर 121 में हम उसको पंजाबी में गाते हैं, तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। ऊँगता नहीं है तेरा मुहाफिज, तेरा प्रोटेक्टर ऊँगता नहीं है, सोता नहीं, उंगलाता नहीं है, तुझे प्रोटेक्शन देने वाला। भाई तू तो जब सो जाए तू तो बेखबर होता है अपने दुश्मन से। जब तू सो जाए तू तो दुश्मन की प्लानिंग से बेखबर होता है। तुझे नहीं पता दुश्मन क्या प्लानिंग कर रहा है तेरे लिए। लेकिन याद कर, तेरा खुदा जब तू सो जाता है तेरी हिफाजत करने वाला है। आपको याद होगा अलीशा नबी के ज़माने की बात है कि अरामी लोगों ने सामरिया शहर पर हमला कर दिया। अलीशा नबी को पकड़ना चाहते थे वो, और सामरिया शहर पर हमला कर दिया। और जब सुबह सवेरे उसका नौकर उठा
नौकर ने नबी से कहा, हाय मेरे मालिक, हम हलाक हुए, क्योंकि देख फौज ने शहर को घेर लिया। तो नबी ने कहा, परेशान ना हो। और नबी ने दुआ की, खुदावंद इसकी आंखें खोल दे। और जब उसने देखा आतशी रथों को, आतशी रथ है, नबी की आंखें तो पहले ही खुली थी। नबी तो खुदा पर ट्रस्ट करने वाला शख्स था। उसने कहा, हमारे साथ जो है वो उनसे ज्यादा है। तो जब हम सोते हैं, जब नींद में होते हैं, दुश्मन के मंसूबों से बेखबर होते हैं, यहां आरामी हमला करना चाहते हैं, भाई इन लोगों को क्या पता वो हमला करना चाहते हैं, ये तो सोए हुए हैं। जब हम सोते हैं, दुश्मन की प्लानिंग से बेखबर होते हैं। हम सोते हैं, हमें नहीं पता दुश्मन क्या करने वाला है। सोने के बाद अगर जाग उठे, सोने के बाद खैरियत से जाग उठे, सोने के बाद हम तंदुरुस्त और सलामत हों, तो यकीनन खुदावंद ने हमारी हिफाजत की है। यहां पर लिखा है, खुदावंद संभालता है। और ज़बूर नवीस ज़बूर 27 10वीं आयत के हवाले से, कि जब मेरे माँ और बाप मुझे छोड़ दे तो खुदावंद संभाल लेगा। जब आप बेयारो मददगार हो, उस वक्त की बात कर रहा है जब आपको जरूरत है कि कोई आपको संभाले। उस वक्त की बात कर रहा है जब आपको मदद की जरूरत है। मां बाप छोड़ दे, खुदावंद संभाल लेगा। यहां पर ज़बूर नवीस कहता है, अगर सोने के बाद मैं जाग उठा तो मुझे खुदावंद ने संभाला। अगर मैं खैरियत से हूं, मुझे खुदावंद ने संभाला। नींद में अगर मैं कत्ल नहीं हुआ तो मुझे खुदावंद ने संभाला। नींद में अगर मुझे और मेरे लोगों को शिकस्त नहीं हुई तो मुझे खुदावंद ने संभाला। नींद में अगर मैं और मेरे लोग दुश्मन का शिकार नहीं हुए तो खुदावंद ने संभाला। नींद में अगर दुश्मन ने हमें असीर नहीं किया तो खुदावंद ने संभाला। नींद में अगर दुश्मन ने हमें आ नहीं लिया तो खुदावंद ने संभाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा संभालने वाला खुदा है। हमारा खुदा जब हम सोते हैं, हमें संभालने वाला खुदा है, क्योंकि वो सोता नहीं है। बेशक हम अपनी हिफाजत की फिक्र करते हैं। अपनी हिफाजत के लिए हम हर जगह पर जो लॉक है उसको यूज़ करते हैं। अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने मोबाइल के लिए, दीगर जगहों पर अपने लॉक को जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी हिफाजत सिर्फ खुदावंद की वजह से है। लॉक की वजह से हमारी हिफाजत नहीं है। ज़बूर 127 में कहता है, अगर खुदावंद घर की हिफाजत ना करे, सॉरी रिपीट प्लीज, अगर खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। यहां पर ज़बूर नवीस प्रोटेक्शन की बात करता है, तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, हिफाजत की बात करता है। भाई बेशक निगहबान हिफाजत के लिए आपने खड़ा किया है, बेशक हिफाजत के लिए आपने उसको रखा है, आप उसको पे देते हैं, लेकिन फिर भी हिफाजत खुदा करता है। उसका जागना तो फजूल है अगर खुदा निगाह नहीं करता। उसका जागना तो किसी काम का नहीं है अगर खुदा हिफाजत नहीं करता। तो जलाल खुदा को देता है। ज़बूर नवीस खुदा के जलाल की बात करता है कि खुदावंद हिफाजत करता है। अगर खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान नहीं कर सकता। अगर शहर की हिफाजत है, शहर महफूज है, तो ये खुदावंद की वजह से। और यहाँ पर ज़बूर में से यही बात करता है, खुदावंद को जलाल देता है, खुदा की बात करता है। और वो कहता है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं कायम हूँ, मैं मुआ नहीं,
मुझे मौत नहीं आई, दुश्मन ने मुझे आ दबाया नहीं, इसीलिए खुदावंद ने मुझे संभाला है। खुदावंद ने संभाला है। तो संभालने वाला जो है ये खुदा है। मुसीबत हो तब भी, बीमारी हो तब भी, बेशक बीमारी में या मुसीबत में हम बेकरार तो होते हैं, उस सिचुएशन से हम निकलना तो चाहते हैं, उस सूरत हाल से हम निकलना चाहते हैं। और मैं आपको आपकी दिलेरी के लिए और तसल्ली के लिए ये बात करना चाहता हूँ कि उस सिचुएशन में हम अगर एकदम नहीं भी निकले, वहाँ पर अगर हम जिंदा हैं तो खुदावंद ने संभाला है, जिंदा हैं तो खुदावंद ने संभाला है। और खुदावंद ही संभालता है हर तरह की सिचुएशन में। तो यहाँ पर वक्त हो रहा है प्रोग्राम के ख़त्म होने का। मिलेंगे नए प्रोग्राम में और खुदावंद की बातों को मज़ीद सीखेंगे। मज़ीद बरकत पाने के लिए देखते रहिए PMI TV।